बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाजरीन, सबसे बड़ी खबर तो यही है कि पंजशेर मुकम्मल तौर पे फतह हो गया है और तालिबान ने बाकायदा इसकी तस्दीक भी कर दी है। काबुल के अंदर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन इससे बड़ी खबर है कि इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि जो अहमद मसूद है वो तालिबान के हाथ लग गया है। ये है आज की सबसे टॉप स्टोरी। और रशीद दोस्तम ने चीखो पुकार क्यों शुरू कर दी है और अक़वाम मुत्तहिदा से क्या कहा है, और शिकस्त होने के बावजूद जो नेशनल ये रेजिस्टेंस फ्रंट वाले हैं अहमद मसूद के लोग, वो शिकस्त तस्लीम क्यों नहीं कर रहे और भारतीय मीडिया ये क्लेम क्यों कर रहे हैं, इस हवाले से आपको बताएंगे। और फिर तालिबान के कारी फसीउद्दीन के मुतालिक भी रात को मैंने आपको बताया था, बहुत क्लेम्स आ रहे हैं। अगर ये खबर दुरुस्त है तो तालिबान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और तालिबान ने पाकिस्तान से कहा है कि सरहद खोली जाए क्योंकि हमारे लोग इलाज कराना चाहते हैं। और ये भी बताया है कि DGISI ने उनसे क्या कहा है। और आपको एक और जो बात बताना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान हैं, तालिबान ने उनको बड़े जश्न के अंदर इनवाइट कर लिया है। ये क्या जश्न है ये बताएंगे और फिर आपको ये भी बताएंगे कि तालिबान ने पहली बार अपनी हुकूमत का जो सरबराह है उसका ऐलान कर दिया। ये ना तो मुल्ला हिबतुल्लाह हैं, ये ना ही मुल्ला अब्दुल गनी बरादर हैं। ये कौन सी शख्सियत है ये मैं आपको इस वीडियो के अंदर तफसील के साथ बताऊंगा। और फिर शिकस्त खुर्दा नासिर जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी जैसे लोग जो हैं वो अफगानिस्तान की अब तकसीम चाहते हैं। ये तमाम खबरें तफसील के साथ आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि आपको मुस्तनद और बरवक्त खबरें मिले तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच रहे। नाजरीन, आज की जो बड़ी खबर है मैंने आपको आज सुबह सवेरे ही बता दिया था कि इस सिलसिले में तालिबान ने क्या कुछ किया है और अमरुल्लाह सालेह के फ़रार होने की खबर और बाकी सारी बातें। लेकिन अब तालिबान ने मुकम्मल कंट्रोल पूरे अफगानिस्तान का संभाल लिया है। आज सुबह सवेरे ही ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब ने काबुल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने बताया है कि जनाब हमने पंजशेर समेत पूरे मुल्क का कंट्रोल संभाल लिया है और अब बाज़ाब्ता तौर पे मुल्क में जंग ख़त्म हो गई है। और उधर जो गवर्नर हाउस है पंजशेर का, उसके ऊपर झंडा लहरा के तालिबान ने एक नई तारीख रकम कर दी है। तारीख इसलिए रकम कर दी है, कहा यह जाता है कि ये पंजशेर की जो वैली है इसको ना तो रूस फतह कर सका जब वो पूरे अफगानिस्तान के ऊपर काबिज था, और जब अमेरिकन काबिज थे तो अमेरिकन भी इसको नहीं कर सके, तो तालिबान भी पिछले दौरे हुकूमत में नहीं कर सके थे, तो तालिबान इस बार भी नहीं कर सकेंगे। लेकिन तालिबान ने आज तारीख रकम की है और उन्होंने इस पंजशेर वैली को बिल आखिर फतह कर लिया है और ये अब उनके कंट्रोल में आ गई है। और पंजशेर का भी कंट्रोल संभालने के बाद जो वहाँ पे बाजार का गवर्नर हाउस है उसके ऊपर झंडा लहरा दिया गया। लेकिन नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट वाले NRF वाले जो हैं वो अब भी इस बात के ऊपर बज़िद हैं जी तालिबान जीते नहीं हैं और वैली के अंदर जंग इस वक्त भी जारी है और जो अहम स्ट्रेटेजिक पोजीशंस हैं वो हमारे कब्जे के अंदर हैं। ये उन्होंने CNN के साथ बातचीत की है, जो अहमद नाजरे उनका स्पोक्स पर्सन नया है उसने इसके ऊपर बातचीत किया। लेकिन ये सारी सूरत हाल के दौरान जो भारत का मीडिया है, कल तक वो ये कह रहा था कि तालिबान को बहुत मार पड़ रही है, कल तक वो कह रहा था जी तालिबान के इतने लोग गिरफ्तार हो गए हैं, वो कह रहा था जी पंजशेर रेजिस्टेंस है और ये पंजशेर जो है यहाँ पे पाकिस्तान के ड्रोन्स हैं और पाकिस्तान के फौजी हैं जो रात को तालिबान ने जिसकी तरदीद भी कर दी है। उसको लेके आज भारत के मीडिया ने बहुत बड़ी खबर ब्रेक की है। वो खबर है अहमद मसूद के मुतालिक। भारत का मीडिया ये कह रहा है कि जो अहमद मसूद है उसको तालिबान ने बाकायदा कस्टडी में ले लिया है, वो उनके हाथ लग गया है। ये भारत के मीडिया का क्लेम है। लेकिन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद साहब आज जब काबुल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने अमरुल्लाह सालेह के मुतालिक ज़रूर बातचीत की है और कहा है कि जो अमरुल्लाह सालेह है वो उसके फ़रार होने की इत्तलात हैं और शायद वो ताजिकिस्तान चला गया। लेकिन अहमद मसूद के मुतालिक तालिबान ने आज तस्दीक नहीं की थी कि आया वो उनके हाथ लगे हैं, नहीं लगे, उनकी हिरासत में हैं या नहीं है। लेकिन NRF वाले ये कह रहे हैं कि अहमद जो मसूद है वो महफूज मकाम के ऊपर मुंतकिल कर दिया गया है और जल्द ही वो एक पब्लिक स्टेटमेंट जो है वो देगा। लेकिन रशीद दोस्तम आपको याद है कि यहाँ से फ़रार हुआ था और वो चला गया था ताजिकिस्तान से वो टर्की चला गया है और इस वक्त तुर्की के अंदर वो रिहाइश पजीर है। उसने आज जब देखा कि अहमद मसूद गड़बड़ हो गई है और उसका मामला ख़राब हो गया है तो उसके बाद उसने अक़वाम मुत्तहिदा से रिक्वेस्ट की है कि अहमद मसूद की जान किसी तरीके से बचाई जाए और तालिबान के हाथों से उसको निकाला जाए। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अहमद मसूद कहाँ होगा, कहाँ हो सकता है और इतना शोर इस वक्त क्यों मचाया जा रहा है।
अच्छा, तालिबान ने भी आज बताया है कि हमें कुछ शौक नहीं था। एक तो उन्होंने कहा जी हमने किसी सिविलियन को नहीं मारा, ना ही कोई किसी सिविलियन को नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा जी हमने बातचीत की थी और बातचीत के जरिए इस मसले का हल निकालने की कोशिश की थी, लेकिन इन्होंने उस बातचीत का नेगेटिव जवाब दिया। जब नेगेटिव जवाब दिया तो जाहिर बात है स्टेट किसी भी चीज़ को जो उनकी रेट को चैलेंज करे उनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उसके बाद वो कह रहे थे जी हमने मजबूरन फौजी कार्रवाई की है और फौजी कार्रवाई के मुतालिक जो है उन्होंने कहा कि जो हो गया सो हो गया। अब पंजशेर के लोग भी उतने ही अफगानी हैं जितने कंधार के हैं या हरात या हेलमंद के हैं, तो हम किसी के खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं करेंगे। अब आते हैं कारी फसीउद्दीन के ऊपर। कारी फसीउद्दीन बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जी। यहाँ पे जो शिमाली इत्तेहाद के खिलाफ जितनी कार्रवाई हो रही थी बदख्शां वगैरह के अंदर, वो सारी की सारी वो लीड कर रहे थे। रात भी ये खबर आई, आज भी कुछ लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि शायद वो इस दुनिया में नहीं रहे और इस जंग के दौरान उनकी जान भी चली गई है, लेकिन तालिबान ने इस लम्हे तक उनके मुतालिक कोई बात नहीं की। ये मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हैं, मुख्तलिफ सोर्सेज हैं जो क्लेम कर रहे हैं, लेकिन इस खबर की तस्दीक होना अभी भी बाकी है। लेकिन अगर ये खबर खुदा न खास्ता दुरुस्त साबित होती है तो ये तालिबान को बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि सारी सिचुएशन को यहाँ पे वही जो है हैंडल कर रहे थे। अच्छा, अब आगे चलते हैं और पाकिस्तान के डीजी ISI के मुतालिक भी आज पूछा गया ज़बीला मुजाहिद साहब ने, तो उन्होंने कहा जी हमने पाकिस्तान से कहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने सरहद बंद की हुई है, तो पाकिस्तान अपनी सरहद खोले, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे लोग जो तिजारत के लिए जाना चाहते हैं या हमारे लोग इलाज मुआवजे के लिए पेशावर जाना चाहते हैं या किसी भी इलाके में जाना चाहते हैं तो उनको जाने की इजाज़त दी जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि DG ISI ने बेसिकली जो वो काफ़ी अर्से से आना चाह रहे थे, मसला ये था कि ये जो लोग कुछ रिहा हुए हैं जेलों से उसके ऊपर कंसर्न था, तो हमने DG ISI को ये बता दिया कि हम पाकिस्तान के खिलाफ किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं होंगे और ना ही किसी को कार्रवाई करने की इजाज़त देंगे। जिसके बाद पंजशेर के हवाले से एक और खबर है कि जो इंटरनेट है, जो बिजली है और जो टेलीफोन है, उसको तालिबान ने बहाल करने का ऐलान कर दिया, क्योंकि जंग तो अब हो गई है खत्म। अच्छा, अब आते हैं हुकूमत साजी के ऊपर। सबसे बड़ी बात यह है रहीमुल्लाह यूसुफजई पाकिस्तान के एक बड़े जर्नलिस्ट हैं और वो अफ़गान उमूर के माहिर हैं। उन्होंने आज एक बहुत बड़ा दावा किया है। वो ये कह रहे हैं जी तालिबान ने मुल्ला हसन अखूंद को अपना नया सरबराह मुमलिकत बना दिया। पहले खबर ये थी कि जो मुल्ला हिबतुल्लाह हैं वो सरबराह होंगे या मुल्ला अब्दुल गनी बरादर होंगे, लेकिन उनके क्लेम के मुताबिक मुल्ला हसन अखूंद जो हैं वो इसके सरबराह होंगे और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ जो हैं वो उनके नायब के तौर पर काम करेंगे। अच्छा, ये जो अब मुल्ला हसन अखूंद है, मैं इनकी प्रोफाइल आपसे शेयर करना चाहता हूँ जी। ये इनकी जो रहबरे शूरा है, इनकी जो मजलिस शूरा है, उसके 20 साल से सरबराह हैं और कंधार के अंदर ही हैं, रहते हैं और तालिबान के बानी रहनुमाओं में शुमार होते हैं। वज़ीर ख़ारजा के तौर पर काम कर चुके हैं, नायब वज़ीर आज़म के तौर पे भी काम कर चुके हैं, तो अब हुकूमत के होंगे वो सरबरा। अच्छा, अब जो जीत का जश्न है, जहाँ पे हुकूमत का ऐलान, एक तो कुछ लोग क्लेम कर रहे हैं कि 11 सितंबर को जो है वो 11 सितंबर और 11 सितंबर की तारीख आप जानते हैं, उस दिन हुकूमत का ऐलान होगा। पाकिस्तान को, चीन को, रूस को, ईरान को, तुर्की को और कतर को, ये वो ममालिक हैं जिस हवाले से तालिबान ने बाकायदा तौर पर उनको इस जश्न और इस हुकूमत साजी के अमल में शरीक होने के लिए इन्वाइट कर लिया है। कुछ ममालिक के डेलीगेशंस पहुँच गए हैं, कुछ ममालिक के डेलीगेशंस पहुँचेंगे, तो फिलहाल हुकूमत की तैयारी की तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। वो लोग जो कल तक अफगानिस्तान के वजीर दिफा के तौर पे काम करते रहे और 15 अगस्त से 6 सितंबर तक पंजशेर वैली के अंदर कहते रहे जी हम बखिए उधेड़ देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, उन्होंने आज अफगानिस्तान की तकसीम का मुतालबा कर दिया। जनरल बिस्मिल्लाह मोहम्मदी जो अफगानिस्तान के वजीर दिफा था, उसने कहा जी हमारे पास और कोई चारा ही नहीं रह गया कि अफगानिस्तान की तकसीम हो जाए। ये वो लोग हैं जो इक़्तिदार हो तो अच्छा है, इक़्तिदार हाथ से निकल जाए तो ये बदहवास हो जाते हैं। ये अब तक की अपडेट्स थी। मुझे उमर दराज गोंदल को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी किस्मत को बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।